ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हमारी कुल देवी जगदम्बा योग माया महामाया भगवती विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से हम आप सभी लोगों को महादेवी दिगंबरा शीतला के विषय में लगातार जानकारी देते रहेंगे। आज इसी कड़ी में हम आप सभी को बताएंगे कि शक्तियों की शुरुआत कहाँ से होती है और ओझाई तथा तंत्र के क्षेत्र में शक्तियों के दुर्लभ अति गोपनीय रहस्य क्या है। तंत्र के जितने भी जिज्ञासु हैं, साधक हैं या तंत्र के विद्यार्थी हैं या तंत्र में रुचि रखने वाले लोग हैं, आज का वीडियो उनके लिए अमृत के समान है, क्योंकि इस वीडियो में जो एक एक शब्द हम बोल रहे हैं ये अपने आप में एक एक साधना के बराबर है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और भगवती की कृपा से एक ज्ञान हम आप लोगों को दे पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साधक हैं जो पूजा पाठ का कार्य करते हैं और साधना के क्षेत्र में आना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक हीन भावना है कि इनके पास शक्तियां हैं, मेरे पास नहीं हैं, ये दिव्य है, मैं दिव्य नहीं हूँ। ये आपका भ्रम है। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं और जिनके अंदर धर्म है वो सब के सब दिव्य हैं। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं कि शक्तियों की शुरुआत कहाँ से होती है और शक्तियों के दुर्लभ और अति गोपनीय रहस्य क्या है। तो पहले शक्तियों की शुरुआत के विषय में बताते हैं। परमात्मा कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, इसलिए जितने भी लोग जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही परमात्मा उन्हें एक दिव्य शक्ति दे देता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क दे देता है। प्रमाण पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र प्रमाण दे रहा है, चीख चीख के प्रमाण दे रहा है। वो शक्ति क्या है? तंत्र के क्षेत्र में इसे डील की शक्ति कहते हैं, तंत्र की भाषा में इसे डील की शक्ति कहते हैं और ज्योतिष भाषा में इसे इष्ट की शक्ति कहते हैं। एक परिवार में 12-15 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन 50 के कुल देवी देवता एक रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 50 के इष्ट शक्ति एक रहे। और ये इष्ट शक्ति परमात्मा आपको निःशुल्क देता है। आप किसी भी गढ़ के क्यों न हो, चाहे मनुष्य गढ़ हो, चाहे देवगढ़ हो, चाहे राक्षस गढ़ हो, चाहे आपकी राशि कोई भी क्यों न हो, मेष से लेके मीन तक किसी भी नक्षत्र में क्यों न जन्म हुआ हो, लेकिन परमात्मा ये इष्ट शक्ति आपको निःशुल्क देती है। रावण को ही ले लीजिए। रावण का परिवार बड़ा था। रावण के विषय में कहा जाता है 1 लख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। रावण के कुल में ही अलग अलग इष्ट शक्तियां थी। मेघनाथ निकुंबला देवी की पूजा करता था। अहि रावण जो है पाताल भैरवी की करता था। रावण स्वयं कामकला काली का साधक था। विभीषण राम जी का साधक थे, क्योंकि तब कुल देवी देवता तो होते ही नहीं थे, तब इष्ट देवी देवता होते थे। तब एक सीधा निर्धारित था कि उस समय में 3 लोगों की ही पूजा होती थी। हर राजा महाराजा के घर में, उनके महल में एक शिवलिंग होता था, या तो विष्णु जी का मंदिर होता था या तो माँ पार्वती का मंदिर होता था। क्योंकि प्रमाण रामायण देता है कि जब माता सीता ने राम को देखा तो गई और कही जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। तो ये प्रमाण मिलता है कि तब इन तीनों को छोड़कर कोई चौथा था ही नहीं। तो ये है आपकी इष्ट शक्ति और ये सबको निःशुल्क है। तो अपने इष्ट शक्ति को जानो, ये परमात्मा निःशुल्क आपको दिया है। और दूसरा शक्ति क्या दिया है परमात्मा ने आपको? आपके पितृ देवी देवता की शक्ति। वैसे आप कह सकते हो पितृ देवी देवता, हम कह सकते हैं पितृ देवी देवता, लेकिन हमने अपने तथ्यों पे इन्हें देवी देवता नहीं, इन्हें भूत पाया है। कैसे? आपके पितृ किसी दूसरे के घर में जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? भूत। किसी दूसरे के पितृ आपके घर में आ जाएंगे तो आप क्या कहोगे? भूत आ गए हमारे घर में। ये हमारे पूर्वजों के प्रति प्रेम है कि हम उन्हें देवी देवता कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये भूत ही हैं। और तंत्र के क्षेत्र में कहा जाता है कि पड़ोसी का भूत तुम्हारे घर में आया है। कभी कहा जाता है क्या कि पड़ोसी के पितृ देवता है तुम्हारे घर में आए हैं, आओ आरती करो? ऐसा कभी सुने हो? नहीं सुने हो ना। तो वास्तविकता यह है कि
भूत ही होते हैं पितृ देवी देवता, और इन्हें आप अपने प्रेम से, क्योंकि आपके पूर्वज हैं, आपके लिए जगह जमीन छोड़ के गए, आपके लिए घर मकान छोड़ के गए, आपको शिक्षा दिलाए, सब कुछ आपके लिए करके गए हैं, इसलिए आप प्रेम से इन्हें देवी देवता कहते हो, नहीं तो वास्तविकता यह है कि ये भूत ही हैं। इस शक्ति को आप थोड़ी सी मेहनत करके प्राप्त कर सकते हो, जो कि ईश्वर ने आपको निःशुल्क दिया है। अब तीसरी शक्ति है आपके कुल देवी देवता की। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, पितृ देवी देवता के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे के घर भी चले जाए, ये कोई बड़ी शक्ति नहीं है। हाँ, अगर आपके पितृ धर्म का कार्य करते हों, साधक हों, किसी पंथ के हों, तांत्रिक हों, भगत हों, जैसे बहुत सारे अघोरी हैं, बहुत सारे जो है बाबा हैं, हरसुबरम बाबा हैं, बाबा गंगाराम, मनसाराम, कीनाराम जैसी अवस्था में आप चले जाओ तो आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल पितृ भूत ही होते हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं कुल देवी देवता। आपके जो कुल देवी देवता हैं ये परंपरागत रूप से आपके देवी देवता हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने कुल देवी देवता के साथ छेड़खानी किया है, कुल देवी देवता बदला है। कोई बाबा बीरबुला की मसान को लेके आया है, कोई आशु मेहतरानी को लेके आया है, कोई गंगाराम अघोरी को लेके आया है, बहुत सारे लोग कोई नारसिंह वीर को लेके आया है, कोई जहार सिंह को कुल देवी देवता बनाया है, कोई नरसिंह भैरव को बनाया है। तो यहाँ पे समस्याएं आपके लिए पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने पूर्वज से कट के आप नए नए कुल देवी देवता का निर्माण करते हो। लेकिन ये भी शक्तियाँ ईश्वर ने आपको मुफ्त में ही दी हैं, इनकी भी थोड़ी सी साधना करके आप इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इस शक्ति में भी इतना बल नहीं है कि ये आपका क्षेत्र छोड़कर आपके साथ साथ चले। याद रखना, कुल देवी देवता क्षेत्रपाल के और शीतला के अंतर्गत आते हैं, ये क्षेत्र छोड़ के नहीं जा सकते, और आप 24 घंटे तक अपने गांव में, अपने डीह में, अपने क्षेत्रपाल के अंतर्गत नहीं रह सकते हो। इसलिए कुल देवी देवता 24 घंटे तक आपकी रखवाली नहीं कर सकते, आपके घर की कर सकते हैं। बात समझे आप? क्योंकि आपके कुल देवी देवता भले ही कोई क्यों न हो, भले ही हमारी कुल देवी विंध्यवासिनी जगदम्बा क्यों न हो, लेकिन रहेंगी क्षेत्रपाल और शीतला के अधीन ही। कब तक? ये रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं, ये रहस्य हम आप लोगों को बता रहे हैं, आज चौंक जाओगे। कब तक तुम्हारे कुल देवी देवता क्षेत्रपाल और शीतला की बात मानेंगे? जब तक आप कुल देवी देवता की शक्ति को धाम की शक्ति से नहीं जोड़ देते हैं। धाम की शक्ति पता है? कुल देवी देवता तो आपके कुल के हैं, आपके गांव में 25 कुल देवी देवता होंगे, लेकिन जैसे हमारी कुल देवी देवता माँ विंध्यवासिनी है, काली हैं और काशी के कोतवाल काल भैरव हैं, 3 कुल देवी देवता, तो हमने इन तीनों को धाम से जोड़ दिया है। इसलिए हम दूसरे लोगों से आगे बढ़ गए, क्योंकि अब हमारी जब विंध्यवासिनी चलती है तो पूरे धाम की शक्ति के साथ चलती है, लश्कर के साथ चलती हैं, अकेली नहीं चलती। अब हमारी जब काली चलती है तो पूरे लश्कर के साथ चलती है, अकेली नहीं चलती है। अब हमारे भैरव जो काशी के कोतवाल है चलते हैं तो भूतनाथ बन के पूरे कालों के काल बन के चलते हैं, अब वो ऐसे नहीं चलते हैं। उसी प्रकार अब हमारी शीतला जो हमारी सिद्ध हुई है, उन्हें हमने चौकियन और कड़े से जोड़ा है। अब जब हमारी शीतला चलती है तो शीतला के साथ धाम की शक्ति चलती है, इसलिए हम किसी के भी क्षेत्र में घुस सकते हैं। तो एक कला हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे अपने कुल देवी देवता की शक्ति को धाम की शक्ति से जोड़ दो और तुम बन जाओगे हजारों गुना ज़्यादा शक्तिशाली। ये रहस्य हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे तंत्र के गूढ़ रहस्य आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। जो तंत्र की गहराई को जानता है, जो इसमें डूब चुका है, जो इसमें उतर चुका है, वही इसके मोती को चुन सकता है। नहीं तो बाकी के तो लोग बताएंगे कि कुछ भी कर लो, भूत भेज देंगे, भगा देंगे, ऐसे नहीं भगता है। तंत्र किया भी तरीके से जाता है, काटा भी तरीके से जाता है। अब चौथी शक्ति जो आपको साधना करके प्राप्त होती है वो होती है इतर योनि की शक्ति। इतर योनि में ब्रह्म राक्षस हैं, ब्रह्म देव हैं, पीर हैं, जिन्न हैं, मसान हैं, औघड़ वीर हैं, औघड़ मसान हैं, अघोरी वीर हैं। ये सब इतर योनि की वो दिव्य आत्माएं होती हैं। जैसे नारसिंह भैरव हैं, नाहर सिंह वीर हैं, गोगा जाहर सिंह वीर है, आशु मेहतरानी, ये सब जो योनियाँ हैं ये बहुत उग्र होती हैं। ये साधना करने पे ये आपका कार्य फटाफट करती हैं, लेकिन ये भी आपके साथ नहीं चलती हैं। ये रहस्य भी जान लो, क्योंकि ये
एक उग्र आतंकवादी टाइप शक्तियां हैं, लेकिन रहती तो शीतला के नीचे है ना। ये उसी प्रकार है कि आपका रिकॉर्ड खराब है और आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो बॉर्डर क्रॉस करने ही नहीं दे रहे हैं। ये शक्तियां भी आपके साथ 24 घंटे नहीं रहती हैं, इतर योनि की भी, क्योंकि किसी किसी क्षेत्र के क्षेत्रपाल और शीतला ऐसे होते हैं, अगर उस क्षेत्र में कोई धाम है, कोई तांत्रिक है, तो ऐसी शक्तियों को उस क्षेत्र में आने ही नहीं देते हैं, रोक देते हैं। तुम्हारी शक्तियां करेंगी क्या? तुम्हारे जिन्न, मसान, अवघड़ और ये सब शीतला का टक्कर लेके पाएंगी क्या? क्षेत्रपाल का टक्कर ले पाएंगी क्या? क्योंकि भगवान शिव ने एक नियम बनाया है, हर क्षेत्रपाल में धर्म की देवी शीतला को बैठाया है। शिव के 3 रूप स्वयं बैठे हैं, क्षेत्रपाल है और पूरी फौज है इनकी। अब उस क्षेत्र में धर्म की स्थापना कैसी करनी है, ये निर्णय शीतला का होता है। शक्तियां कितनी भी तुम सिद्ध कर लो, लेकिन तुम रास्ता नहीं बनाना जाने तो तुम्हारे लिए शून्य बटा सन्नाटा ही है, और कोई गुरु तुम्हें रास्ता कैसे बनाया जाता है ये बता ही नहीं सकता। और यही कारण है कि जब आप कहीं साधना करते हो, सिद्धि करते हो, तो उस जगह तो शक्ति का अनुभव होता है, आप बात भी कर लेते हो, लेकिन वहाँ से जब घर आते हो या 10-15 दिन के बाद आप उस शक्ति का उपयोग ही नहीं कर पाते हो सकता है कि शीतला उस शक्ति को अपने क्षेत्र में ना आने दिया हो, क्षेत्रपाल उस शक्ति को अपने क्षेत्र में आने से मना कर दिया हो सकता है आपके कुल देवी देवता ही इन ऐसी शक्तियों को अपने घर में ही न घुसने दें। होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम्हें सिद्ध बनना है तो आपको अपनी शक्तियों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप कहीं भी आ जा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन शक्तियों को रोकने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए पूरी फौज खड़ी है। उस शक्तियों को कैसे लेके चलोगे? और एक कला तांत्रिक जानते हैं, ओझा जानते हैं, सिद्ध जानते थे, क्योंकि आप अपनी इष्ट शक्ति को अपने सिद्ध किए हुए शक्ति से जोड़ देते हैं, क्योंकि इष्ट शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो शक्ति परमात्मा ने आपको दिया है और उस शक्ति को कोई रोक ही नहीं सकता। जब आप अपने इष्ट शक्ति के साथ अपने सिद्ध की हुई शक्ति को जोड़ देते हो तो आपकी शक्ति आपके साथ चलने लगती है। जब तक ये जोड़ने की कला नहीं आएगी तब तक आपकी शक्ति नहीं चलेगी। नहीं तो बहुत सारे नज़रबंद जादू दिखाने वाले आते हैं, बहुत सारे ओझा तांत्रिक आते हैं। हम लोग तो परेशान करने के लिए वहाँ की डी ही बांध देते थे, क्षेत्रपाल को ही बांध देते थे, तो दूसरे जगह का आया हुआ तांत्रिक उसका शक्ति काम ही नहीं करता था, क्योंकि क्षेत्रपाल हमने बांध दिया, उसकी शक्ति क्षेत्र में आने ही नहीं पाएगी। जब क्षेत्र में ही नहीं आएगी तो काम कैसे करेगा? तो तंत्र में कलाकारी चलती है, तंत्र में रास्ता बनाना पड़ता है। तंत्र बहुत ही आनंददायक और बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। इसे समझ लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे तो भटकते रहोगे 1-2 शक्तियों को सिद्ध करके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।